लोगों को एक डर उठा दिया था कि भाजपा जीत कर आ रही। और ये वोट का जो पैटर्न देखिए, गोमतीपुर से लगा के हमारे रियापुर में, जमालपुर में, बेरामपुरा में, खाड़िया में, मक्तमपुरा में वोटिंग का पैटर्न आपको एक ही दिखेगा कि कांग्रेस के चारों जो पंजे के निशान पे वोट दिए। ना कैंडिडेट देखा ना कुछ देखा, क्यों दिए? भाजपा जीत ना जाए। और कोई मुद्दे पे इलेक्शन ही नहीं हो। 5 साल में ऐसे काम किए जो कॉर्पोरेटर नहीं था, उसके बावजूद भी उनसे स्ट्रॉन्ग काम किए। तो कोई पद के हम तो मोहताज ना कल दे ना आज है। MIM की नाकामयाबी से इतना क्यों खुश है भाई? आपको आपका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। कितनी महानगर पालिकाएं जब आपका ऑपोजिशन किया, आपका खाता नहीं खुला, MIM को हरा दिया। ठीक है भाई, हम हार गए, लेकिन आप कहां पर हो? आप मुसलमानों के ऑक्सीजन से ही जिंदा हो। आप तो कांग्रेस नहीं हो, कांग्रेस M हो। सिर्फ तो मुसलमान के वजह से ही आप हो। अहमदाबाद में 32 कॉर्पोरेटर है, जिसमें 28 कॉर्पोरेटर मुसलमानों की भीख पे कामयाब हुए, हमारे वोट पे ये कामयाब हुए। और इनको खुश हो गए, जैसे प्रधानमंत्री बन गया इनका। 5 साल हम खामोशी से बैठने वाले नहीं है। मैं कुछ नहीं था उस टाइम पे भी एक्टिव, अब तो मेरे को 10,000 लोगों ने वोट दिए। मैं तो रोज एक्टिव रहूंगा इंशाल्लाह, और ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जहां एक तरफ कुछ लोगों में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान का फिल्म का एक डायलॉग है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हमारे साथ में एक ऐसे ही बाजीगर है जो हारने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हारने के बाद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें हराया है उस खेमे में भी मुस्कुराहट है। साहब हार गए, लेकिन कैसे काम करेंगे, कैसे लोगों के बीच आपका जो संपर्क था उसे बना कर रखेंगे? देखिए, तो सब हार और जीत सब अल्लाह के हाथ में है। आदमी का काम क्या है कि कोशिश करना, और हमने पूरी ट्राई करी। फिर जो है अल्लाह की मर्जी, हार और जीत क्या है इसमें। और हम तो लोगों के साथ थे। मैं तो पहले ना कॉर्पोरेटर था, ना मैं कोई पद पे था, ना मैं कोई ओहदे पे था, फिर भी लोगों के बीच में था 5 साल। अब तो लोगों ने मुझे 10,500 के आसपास कुछ वोट दिए हैं, तो मैं तो लोगों के बीच में ही रहूंगा। और मैं तो ये लेके चलता हूँ, जो लोगों ने मुझे वोट दिए उनका भी काम करना है, जो लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए उनका भी काम करना है, लेकिन 5 साल लोगों के बीच में रहना है। आज से मैं मेरी ऑफिस पे आ गया हूँ, आज से ही काम चालू। ठीक है, कल हार गए तो हार गए, उसमें क्या बात है। लेकिन उनको भी आइडिया आ गया होगा कि कैंपेन हमने भी अच्छे से किया था, और अच्छे अच्छे लोग आ गए थे मेरे सामने। MLA को, XMLA को, स्टेट के प्रेसिडेंट को, युवा कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, एक लोग थे सामने। हमने एकदम स्ट्रॉन्ग रिश्ते अच्छे से कैंपेन किया। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ, SIR का इम्पैक्ट था, और एक लोगों में वेव थी कि वोट नहीं डालेंगे नाम निकल जाएगा, और नाम निकल जाएगा। फिर एक लोगों को भ्रम डाल दिया गया भाजपा आ जाएगी, भाजपा। लेकिन हमारे वार्ड में तो भाजपा आने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन एक झूठी बातें करना, ठीक है, उन्होंने उनका कैंपेन स्टाइलिंग जो था वो उन्होंने किया। लेकिन 5 साल हम खामोशी से बैठने वाले नहीं है। मैं कुछ नहीं था उस टाइम पे भी एक्टिव, अब तो मेरे को 10,000 लोगों ने वोट दिए। मैं तो रोज एक्टिव रहूंगा इंशाल्लाह, और ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे इनके सामने। अच्छा साहब, हार के पीछे की प्रमुख 3 कारण क्या हो सकते हैं आपके नजरिए से? देखिए, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, मैं ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं कर सकता है कि क्या हो सकता है, रीजन क्या है क्या नहीं। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन होगा, बैठेंगे, बातचीत होगी, लोगों का फीडबैक आएगा, उसके बाद ही मालूम होगा कि हार का रीजन क्या है। लेकिन एक चीज तो है कि अफवाह बहुत भारी रीजन है, कि अफवाह के वजह से कुछ ना कुछ हुआ है। अच्छा, एक सवाल ये कि जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों की भीड़ तो नजर आती थी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्या वजह रही? कहाँ कमियां आपको नजर आती है? देखिए, लोग तो हमारे साथ रहते ही है, और जो लोग हमारे साथ थे उन्होंने वोट भी दिया है। ऐसी बात नहीं है कि वोट हमको कोई 500, 700, 800 वोट मिले, लोगों ने वोट भी दिया है। लेकिन क्यों भारी अक्सरियत नहीं मिली, वो एक मतलब इश्यू है कि क्यों इतना सारा वोट नहीं आया कि हम जीत पाए। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन होगा, कहाँ पे कुछ खामी रह गई है वो आइंदा के लिए होगी दूर। लेकिन एक बात है कि इतना आपको खुश नहीं होना चाहिए। आप अहमदाबाद के मेयर बन गए, आपकी स्टैंडिंग कमेटी बन गई, कहीं महानगर पालिका में आपका खाता नहीं खुला,
एमआईएम की नाकामयाबी से इतना क्यों खुश है भाई? आपको आपका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। कितनी महानगर पालिकाएं जब आपका ऑपोजिशन किया, आपका खाता नहीं खुला, एमआईएम को हरा दिया, ठीक है भाई हम हार गए, लेकिन आप कहां पर हो? आप मुसलमानों के ऑक्सीजन से ही जिंदा हो। आप तो कांग्रेस नहीं हो, कांग्रेस एम हो। सिर्फ तो मुसलमान के वजह से ही आप हो। अहमदाबाद में 32 कॉरपोरेटर है, जिसमें 28 कॉरपोरेटर मुसलमानों की भीख पे कामयाब हुए, हमारे वोट पे ये कामयाब हुए, और इनको खुश हो गए, ऐसे प्रधानमंत्री बन गया इनका। 160 भारतीय जनता पार्टी है, आप लोग यहाँ 20 साल से हार रहे हो, बार बार हार रहे हो, लेकिन एमआईएम को हरा दिया। ठीक है, हम लोग ताकतवर लोग हैं, आप लोगों ने हमको हराया, उसके लिए राजी हो, लेकिन आप पालड़ी में क्या किए, गोता में क्या किए, एसजी हाईवे में क्या किए, एलिस ब्रिज में क्या किए, थलतेज में क्या किया, रानी में क्या किया, उसकी कोई बात ही नहीं है। एमआईएम को हरा दिया, हाँ खुश हो जाओ भाई, लेकिन मेयर बन गया आपका अहमदाबाद में, आपकी स्टैंडिंग कमेटी आ गई, आपका चीफ मिनिस्टर बन गया। पूरे स्टेट में कांग्रेस हारी है, उसका गम ही नहीं है इनको। पूरे स्टेट में बीजेपी जीती है, उसकी बात ही नहीं। ना हमने पतंग को काट दिया, अरे भाई तुम्हें भाजपा को काटना था, लेकिन तुम्हारा माइंड सेट क्या हो गया, मुसलमानों की आवाज को दबाया जाए, वही हुआ है। अच्छा साहब, जब कैंपेन कर रहे थे जमालपुर वार्ड की क्या प्रमुख दिक्कतें थी, और अगर आपकी पैनल जीतती तो क्या ब्लूप्रिंट था कि किस तरीके से इलाके का विकास किया जाएगा, वहां के लोगों को प्राथमिक सुविधाएं दी जाएगी? देखिए, पहले तो बात ये थी कि स्कूल में रिनोवेशन की बहुत सख्त मामला था कि स्कूलें बंद होती जा रही थी, और हमारे जो 4 कॉरपोरेटर 5 साल रहे, उन्होंने ट्राई भी की थी, ऐसी बात नहीं है कि ट्राई नहीं हुई थी। उसके बाद में पार्किंग का इश्यू था, जो मैं देख रहा था कि जहां कहीं भी जा रहे थे पार्किंग का बहुत इश्यू, मेजर इश्यू था पार्किंग का। उसके बाद में एक हॉल का इश्यू था। तो हम लोग की तो ब्लूप्रिंट थी कि हम लोग काम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम कॉर्पोरेटर हो तो ही काम कर सकते। और आप तो मुझे जानते हो कि 5 साल में ऐसे काम किए जो कॉर्पोरेटर नहीं था, उसके बावजूद भी उनसे स्ट्रॉन्ग काम किए। तो कोई पद के हम तो मोहताज ना कल थे ना आज है। इंशाल्लाह काम तो करते रहेंगे, और जो हमारे काम करवाना है उसके लिए ट्राई भी करेंगे। अच्छा साहब, चुनाव प्रचार के दौरान कई तरीके की बातें सामने आई, आपकी जो छवि है उसको भी धूमिल करने की कोशिश की गई, किसी के नाम के साथ किसी तरीके से आपको मतलब यहाँ से पैसा आप लेते हैं, आप इनके बेटे हैं तो आपकी ये छवि है। इन तमाम आरोपों को कैसे आप देखते हैं, और क्या उसकी वजह से कुछ दिक्कत हुई? देखिए, पैसे की बात आती है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानता है कि हमको कोई ने ऐसा दिया हो तो ठीक है। आरोप तो कोई कहीं भी रख सकता है, अब वो कोई आदमी राइफल क्लब में कौन से क्लब की बात है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है कि हम कभी कोई से रुपया लिए हो भाजपा के लोगों से या कोई से, कैसी कैसी बात है। और एक बात याद रखिए कि हमें आखिरत हमारा मेन मोटिव है, हम जीत जाए हार जाए, कॉरपोरेशन विधायक असेंबली ठीक है वो सब बात का मामला है, लेकिन एक जब कौम का बंदा होता है, मुसलमान होता है, उसके लिए आखिरत भी है और इसके बाद की जिंदगी यहाँ से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कोई जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की शरीयत में मदाखलत करता है, उनसे हाथ में हाथ कर ले, वो बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, अब लोग आरोप तो कोई कहीं भी रख दे, उसकी कोई मायने रखता नहीं। और बात रही मेरी, तो मेरे मुद्दों का इनके पास कोई आज तक आंसर नहीं मिला। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि तुम्हारे 4 जो जीते हुए लोग हैं उनको मेरे सामने ले आइए और मैं एकला, और इनके साथ में इनका एमएलए, इनका बालक बुद्धि, ये 6 और मैं 1, मैं आज भी इनके सामने डिबेट करने तैयार हूँ। साहब, एक सवाल ये है, कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारे लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं आपकी हार पे, क्या वजह है? देखिए, हमने उनको 5 साल में दिक्कतें बहुत लाए थे। हम जब कहीं भी हमारे कौम पे इश्यूज बनता था, बुलडोजर आता था, मॉब लिंचिंग होता था, जब पाड़े के इश्यूज बनते थे, जब भी हालात आते थे, सबसे पहले हम लोग वहां पहुंचते थे, और इंशाल्लाह अभी भी पहुंचेंगे। लेकिन उन लोगों को ऐसा है कि हमने एक अच्छे आदमी को पार दिया, लेकिन उनकी गलती है। हम कोई हार के बैठने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने हमको ऐसा ट्रेन किया है कि लड़ना है, बैठना नहीं है। तो ठीक है, उनको ख्वाब में होगा कि हम बैठ जाएंगे, हार गए तो खामोश रहेंगे, लेकिन अवाम के बीच में रहेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे। अच्छा, जो भूषण भट्ट हैं, खाड़िया के पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस के बीजेपी के दिग्गज नेता हैं,
उनका ऐसा कहना है कि दोपहर के बाद में वहां के जो कांग्रेस के विधायक हैं इमरान खेड़ावाला, वो मुस्लिम इलाकों में गए, बाकायदा माइक लेकर गए और स्लॉटर हाउस का जो मामला था उसको एक मुद्दा बनाया और उस मुद्दे की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर आए और एकजुट वोट डाले। ये उनका दावा है। क्या इसमें सच्चाई आपको नजर आती है? स्लॉटर हाउस का अगर मुद्दा होता तो आप तो जानते हैं कि AIMIM ने उसके लिए आंदोलन किया, उसके लिए कॉरपोरेशन में गए, उसके लिए जो कुछ करना चाहिए हर चीज कर ली भाई। स्लॉटर हाउस के मुद्दे ऐसा मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी मुद्दे उस पर तो हमने काम किया है। आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 5 साल की मॉब लिंचिंग, एनकाउंटर, वकफ, UCC, कौन सा मुद्दा है जहाँ नहीं बोले? बात वो नहीं थी, बात एक लोगों में, मुझे प्राइमरीली ये चीज आई कि लोगों को एक डर उठा दिया था कि भाजपा जीत कर आ रही। और ये वोट का जो पैटर्न देखिए, गोमतीपुर से लगा के हमारे रियापुर में, जमालपुर में, बेरामपुरा में, खाड़िया में, मकतमपुरा में, वोटिंग का पैटर्न आपको एक ही दिखेगा कि कांग्रेस के चारों जो पंजे के निशान पे वोट दिए, ना कैंडिडेट देखा ना कुछ देखा। क्यों दिए? भाजपा जीत ना जाए, और कोई मुद्दे पे इलेक्शन ही नहीं हो। अच्छा, क्या ये जो हवा बन रही थी ये आप लोगों के समझ में नहीं आई, या समझ में आई और देर से समझ में आई? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि जितने भी मुस्लिम इलाके हैं उन मुस्लिम इलाकों में कुछ सीटें दलित बिरादरी के लिए रिजर्व थी। ऐसे चेहरे हैं जिनको मुस्लिम समुदाय के लोग जानते भी नहीं है, लेकिन जितना मुस्लिम उम्मीदवार को वोट मिला 30,000 नूरजहां दीवान को, और हितेन पिठड़िया को भी 30,000 के आसपास वोट मिलता है, लेकिन एक भी आदमी उनको नहीं जानता होगा। ऐसा है कि क्या वजह रही होगी? देखिए, आप SC की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान के में भी कैंडिडेट ऐसे जो इनको मोहल्ले वाले जानते नहीं है। आप कहाँ उनकी बात करते हो? ऐसे कई कांग्रेस के कैंडिडेट है तो जो बाजू वाले को नाम आप जाके पूछ लो तो वो बोलेगा ये भाई कौन है, लेकिन पंजे के निशान पे उनको वोट मिला है। और ये उनकी काबिलियत पे वोट नहीं मिला, बीजेपी से एंटी बीजेपी वोट उनको मिला है। उनमें कोई ऐसी क्वालिफिकेशन, काबिलियत, हिस्ट्री, काम करने का जज्बा, वो कुछ बात ही नहीं देखी मुसलमानों ने। सिर्फ एक के भाजपा को हराना है, और मतलब एक अफवाह घूम गई थी कि भाजपा को कौन हराएगा, इसी पे इलेक्शन हुआ। अगर मुद्दों पे इलेक्शन होता तो दूर दूर तक नजर ना आते। आखिरी मैसेज क्या आप देना चाहते हैं जमालपुर वोट के लोगों को? भाई देखो, उनको मैसेज की तो कोई बात ही नहीं है। अब हम तो लोगों का काम करते हैं। आपके पास अगर कुछ भी काम रहा तो हम तो लोगों के बीच में थे पहले भी, और आज भी, और आइंदा भी रहेंगे। हमारे लिए कोई हार जीत मायने बहुत रखती नहीं है, एक हार से बैठने वाले नहीं है हम लोग। तो पहले भी लोगों के बीच में थे, आज भी लोगों के बीच में। शुक्रिया अहद साहब। तो ये थे अहद खान पठान साहब, जो MIM के युवा नेता हैं, और ये जमालपुर वोट से चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी इन्होंने आज ऑफिस में अपने बैठ के लोगों से मुलाकात की और साफ तौर से कहा कि मैं चुनाव हारा हूं, हौसला नहीं, आने वाले दिनों में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए, जमालपुर वार्ड के लोगों के लिए काम करता रहूंगा। और उनके जो भी इश्यूज हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बकरा ईद है, और बकरा ईद के त्योहार पर गुजरात का और अहमदाबाद का माहौल कैसा होता है ये हम और आप तमाम लोग जानते हैं। पिछले साल दिल्ली दरवाजा के पास में भी एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उस गाड़ी के ड्राइवर को मारा गया था। उसके वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें भी अहद खान पठान नजर आएंगे, और इस पूरे मामले को उन्होंने उठाया था, और लोगों के खिलाफ, जो लोगों ने ड्राइवर को पीटा था उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। ऐसे में अहद खान का हारना कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जीत की खुशी होगी, लेकिन अहद जैसे नौजवानों के लिए एक राजनीतिक भ्रूण हत्या के समान है।